अम, ये किसी ने शायद स्ट्रीट में जाके यूपी में कुछ या सॉरी दिल्ली में कुछ उन्होंने इंटरव्यू लिया होगा। तो मैं ये बस दिखाना चाह रहा था कि लोगों में नैरेटिव कैसे सेट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही है, पर हर बंदे का अपना एक दिमाग है, अपना एक सोचने का तरीका है। ये बंदा बोल तो रहा है कि ये ब्राह्मण का बेटा है, पर ना भी हो सकता है कि हु नोज, आई हैव डाउट्स। जैसे जैसे उसने चश्मे पहने, जैसे उसने टोपी पहना है, लग नहीं रहा है, पर एनीवेज उसने बोला है कि वो ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण है मतलब। पर ठीक है, ब्राह्मण हो या जो भी हो, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ब्राह्मण होती है कि अच्छा चलो उसका दिमाग थोड़ा बेटर वो परफॉर्म करेगा, पर लग नहीं रहा है इसका दिमाग। पर देखते हैं इसका वीडियो को। और बस वही है कि नैरेटिव सेट ऐसे होता है कि एक ही चीज को बार 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 अगर केजरीवाल बोलता रहे, आतिशी जी बोलती रहे, मतलब तब लोगों को लगता है कि हाँ, हो सकता है कि यही सच हो। तो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हट जाते होंगे, बट सेम चीज वो हमारे लिए भी बोल सकते कि अच्छा तुम भी तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हट गए होगे, तुम भी शायद देख नहीं पा रहे हो बीजेपी को छोड़ के, राइट? कि बीजेपी ही तुम्हारे लिए बस वो सही एंगल है, हमारा वाला एंगल शायद गलत है। ये भी हो सकता है कि हम भी गलत हो, कि अच्छा हमें सिर्फ मोदी ही दिखता है, हमें सिर्फ बीजेपी ही दिखता है, कोई दिखता ही नहीं है इसमें। ये भी हो सकता है। पर बात इन दोनों की, दो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब एक बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, एक कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एंटी बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। तो दोनों को देखते हैं, अब उसके बाद देखते हैं कि डेटा कौन सा कौन बेटर लेके आ रहा है, राइट? तो उससे पता चलेगा कि अच्छा हम लोग किसी लीडर को क्यों फॉलो करें, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करें या मोदी को ही क्यों फॉलो करें, राइट? तो देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद बीच बीच में बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहूंगा मैं इसमें। और अगर अगर आपको वीडियोस ठीक लग रहे हो, मेरे पास कोई ज़्यादा डिवाइस है नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बस एक लैपटॉप ही मैं कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग। तो वॉइस क्वालिटी शायद ख़राब हो या पिक्चर क्वालिटी इतना बेटर ना हो जो बाकी एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर्स के पास होता है, राइट? तो मेरे पास इतना कुछ है नहीं, तो मैं पहले ही मतलब बता रहा हूँ कि इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं इम्प्रूव करूँगा शायद बाद में अगर कुछ आए उसमें से कि, और अगर अदरवाइज इसी ऐसे ही ठीक चल रहा है तो ऐसे ही ठीक चल रहा है। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बस रखना होता है सबके सामने। तो इसके लिए मैंने ये किया है कि चलो एटलीस्ट बड़े ऑडियंस के ऊपर मैं रख सकूं मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को। अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट करके बताना, अगर ठीक ना लगे तो वो भी बताना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, उसमें भी फीडबैक ही आएगा मेरे ऊपर। देखते हैं। अरे रुकिए हर्ष साहब, क्या लग रहा है मोदी जी ने अच्छा काम किया है कुछ? हाँ सर, बहुत अच्छा काम किया है। क्या किया है अच्छा? बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं सर। क्या क्या झूठ बोला बताइए? सर उनने बोला कि आईआईटी उनने बनाए, एम्स उनने बनाए, सेल उनने बनाया, भेल उनने बनाया, आईआईएम उनने बनाया। सर ये तो कांग्रेस के राज के बने हुए हैं। सही बात है भाई। और ये बाहर जाके झूठ क्यों बोलते हैं कि हमने बनाया है, हमने डेवलपमेंट करी है? क्यों झूठ बोलते हो भाई साहब? अच्छा क्या भाई साहब, मोदी जी कितना झूठ। ये वो ये नहीं बोलते कि उन्होंने बनाया, ये बोला कि उन्होंने जितना 50 सालों में जितने आईआईटीज ऐड हुए उससे ज्यादा आईआईटीज उन्होंने ऐड किया ये कुछ सालों में, आईआईएम्स या ये सब। मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने आईआईटी शुरू किया है, पर यही मिस इन्फॉर्मेशन होता है। ये इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के जब लोगों के सामने रखा जाता है तो लोग कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं उसके ऊपर कि अच्छा मोदी ने बोला कि आईआईएम बनाया, पर आईआईएम तो पहले से ही था। नहीं, आईआईएम बनाया नहीं मोदी ने, कभी उन्होंने बताया नहीं, बोला भी नहीं कि आईआईएम मैंने बनाया। मोदी ने बस ये बोला कि आईआईएम मैंने ज्यादा ऐड किए, जितने पहले थे उससे ज्यादा मैंने ऐड किए, बहुत सारे नए आईआईएम्स। सही बोल रहे हैं भाई साहब। वो उनके देखो, ये लोग क्या है ना कि ये लोग मोदी जी को कभी जीवन में हजम कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा क्यों? मोदी जी ने कभी बोला ही नहीं है कि आईआईटी की स्थापना मैंने करी है। इन्होंने क्या क्या उसकी वीडियोस दिखा दूंगा, इंटरव्यू की, मोदी जी की इंटरव्यू की वीडियो दिखा दूंगा और बताओ। हाँ उनने खुद बोली है, उनके प्रवक्ता ने बोली है, उन्होंने अच्छा, उनके प्रवक्ता से मुझे तो लेना देना नहीं है। बीजेपी वाले से प्रवक्ता से मेरे को तो सामने खड़ा भी मत करो। मैं करता हूँ बात सीधा न्यूट्रल। 70 साल में कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम करा जिसमें आपके पिताजी को, आपके बुजुर्गों को रोजगार अच्छा मिल गया? बताओ। एक मगर सुनो, कसम होगी जिस धर्म के हो, अगर एक परिवार में से, भैया इसके लिए ताली जब बजाना, एक व्यक्ति को आपके परिवार में सरकारी नौकरी मिल गई हो, मगर कसम होगी ऊपर वाले की, धर्म कोई भी हो। ब्राह्मण हूँ भैया, धर्म क्या, हिंदू हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं
बोला, ना मैं मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, एक पूरे खानदान में, खानदान मतलब पापा दादा, आपका परिवार, मेरा परिवार, एक गवर्नमेंट जॉब बता दो। कांग्रेस ने दी है। अब ये मत बोलना हमारा परिवार काबिल नहीं है। ये बात भी है। बताइए। जो मेरे दादाजी हैं, जो मेरे दादाजी आज तो नहीं है, लेकिन उनके पास मिलिट्री जॉब थी, आर्मी जॉब थी। मिलिट्री की जॉब आपकी काबिलियत के दम पे नहीं मिलती, खून पे उबाल मारता है तो मिलती है, क्योंकि हर आदमी घर में कफन बांध के घूमता है। अगर अपन नाइक की टोपी बांध के घूमेंगे तो मिलिट्री में जॉब नहीं मिलेगी। उसके लिए घर से तिरंगा बांधना पड़ता है सर पे, और माँ को बोलना पड़ता है कि अगर मैं कल ना आऊं तो रोइयो मत, नहीं तो गली वाले कहेंगे कि कायर की माँ मरी, कायर की माँ नहीं मरी, सैनिक वो कायर का मतलब माँ को दुख नहीं होना चाहिए कि एक वीर योद्धा मारा गया है। इसीलिए भगत सिंह ने कहा था माँ तू रोइयो मत, माँ तू रोइयो मत, नहीं तो लोग कहेंगे ये भगत सिंह की माँ नहीं। उन्होंने एक बात बोली थी और उनकी बात में सच्चाई थी। आर्मी की जॉब पता कैसे मिलती थी? आर्मी की जॉब में पहले जो है ना, सुन लो, पढ़ाई लिखाई का कोई मैटर नहीं था, क्योंकि पहला युद्ध होता था मैन टू मैन। क्या? मैन टू मैन। सिविलियंस की होती थी आपस में, मतलब कि भैया तुम साइड हो जाओ, अब आर्मी आ रही है। आजकल होती है मिसाइल से, आजकल होती है राफेल से, आजकल होती है गोले बारूद से। उसी राफेल में तो मोदी जी ने घोटाला कर दिया। जी हाँ, उसी राफेल में तो घोटाला कर दिया। फ्रांस खुद बोल रहा है कि इस घोटाले की जानकारी हम नहीं दे सकते। फ्रांस खुद बोलता है। राफेल के लिए कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा तुम्हारे पैसे नहीं है, हम राफेल नहीं खरीद सकते, कर्जे में डूबे हैं। अब राफेल के लिए पैसे कैसे आ गए जो घोटाला हो रहा है? एक ऐसा परिवार है देश में जो अपने आप को बताता है राजशाही परिवार। राफेल के ऊपर बहुत बार कांग्रेस ने तो बोफोर्स पे भी कांड किया था, तो राफेल पे भी होने ही वाला था वो कांड। तो उसके बाद आ ही नहीं रहा था राफेल। कितने सालों से वो बस पेपर वर्क ही हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, पेपर वर्क ही आगे पीछे हो रहा है, प्लेन्स नहीं आ रहे कभी भी इंडिया के हाथ में। तो ये तो जाके मोदी आया, उसके बाद उसको पुश किया कि जल्दी जल्दी करवाओ, पैसे ज़्यादा लग गए क्योंकि उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, दैट इज़ वन। क्योंकि वो आई थिंक डील बहुत साल पहले का था जब डील शुरू हुआ था उसमें। उसके बाद उन्होंने शायद एनहेंसमेंट भी करवाया था उस प्लेन में। तो आई थिंक एट द एंड कॉस्ट ज़्यादा पड़ा, पर एटलीस्ट आया तो सही। क्या? जिसकी ये तारीफ कर रहे हैं 70 साल से, उसका नाम है गांधी परिवार। क्या? इतना एटीट्यूड है उनके अंदर, इतना एटीट्यूड है कि इतना एटीट्यूड मुकेश अंबानी में भी नहीं है। अब पूछो कैसे सैलरी आपको मिलती है, पूछो कैसे? कैसे भाई? हाँ, सवाल आप लोग पूछो ना भाई। कल ही एक बंदा गया है मिलने उनसे, वो कांग्रेस का ही है। भाई मेरे भी यार दोस्त हैं, मैं कभी रिलेशन नहीं खराब करता किसी से। अरे कांग्रेस का सपोर्टर है तो इसका मतलब मेरा दुश्मन थोड़ी है। मेरे से कह रहे हैं भैया यूं कह रहे हैं राहुल गांधी बीजी है। क्या? अरे इनकी सरकार किसी राज्य में नहीं है, बीजी कैसे हो गया भाई? एक बार बीजेपी वाला बोले तो समझ में आता है, क्योंकि भैया ये लोग 16 मुख्यमंत्री लिए बैठे हैं। कितने? 16। अरे वो प्रधानी का इलेक्शन लड़वा दो राहुल गांधी को, वो हार जाए बेचारा। भारत न्याय यात्रा निकाल रहा अरे है की जो है क्रांति होगी फिर। मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ एक जगह है उसको बोलते हैं मेरठ गांव। मेरठ गांव बोल लो, शहर बोल लो, मेरठ में प्रधानी के इलेक्शन होते हैं। राहुल गांधी को प्रधानी के इलेक्शन में खड़ा करके दिखा दो, अगर वो जीत जाए तो मैं कैमरे में आके बोलना छोड़ दूंगा और बोलो सांसद बन गए और आप कह रहे हो प्रधानी नहीं बने। जहाँ गाय खाने वाले होंगे ना, सुन लो, जहाँ गाय खाने वाले होंगे वो कभी भी गाय को पूजने वाले को वोट नहीं देंगे। क्या? क्या? और हम लोग बहन बेटियों को पूछते हैं, और जो बहन बेटियों में शादी कर लेते वो भी वोट नहीं देंगे। नहीं, बहन बेटियों को ये पूछते हैं, नहीं बहन बेटियों को ये पूछते हैं। मैं भी पूछता हूँ, मैं भी ब्राह्मणी हूँ, आपको मैं बताता हूँ। सुनिए सनातनी हूँ। सुनिए मेरी बात। जो अयोध्या है, अयोध्या में उन्हीं बहन बेटियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। वो नहीं दिख रहा? योगी काल में उन्हीं बहन बेटियों के मकान तोड़े जा रहे हैं, वो रो रही हैं, वो नहीं दिख रहा आपको? वो कहाँ दिख रहा है? 3 बार मुआवजा मिल चुका है इनको ये नहीं दिखता कि इस देश में मुआवजे में मुआवजा, मुआवजे में मुआवजा, ये मुआवजा, वो मुआवजा। पूछो उनको मुआवजा मिला कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट फेस चेक करो, मुआवजा मिला कि नहीं? ये मुआवजे की बात करते हैं, चलो मुआवजे की। मुआवजा मिला कि नहीं? यस, नहीं मिला मुआवजा। आप देखो नहीं मिला मुआवजा। हाई कोर्ट में याचिका लगा, आपको क्या प्रूफ है उनको मुआवजा नहीं मिला? आप तो मुझसे ही प्रूफ मांग रहे हो। आप कह रहे हो आप केजरीवाल के साथ के बंदे हो, आप वही व्यक्ति हो कि आपको अब की बारी मिसाइल में बांध के पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप पूछोगे कि पता नहीं मिसाइल फटी कि नहीं फटी। बात बताइए कि मोदी के खिलाफ, सुनिए मेरी बात, मोदी जी के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है, या तो वो खालिस्तानी होता है या तो वो पाकिस्तानी होता है। क्यों?
क्या मैं इस भारत का नागरिक नहीं हूँ? क्या मेरा अधिकार नहीं अपने प्रधानमंत्री से पूछने का? अब मेरे को एक बात बताइए, आपने बीच में अयोध्या का जिक्र किया, आप कह रहे एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इस पे आपका क्या मानना है? सही बन रहा है राम मंदिर। क्या बीजेपी इसका राजनीति कर नहीं बनवाया, राम मंदिर इंडिया के लोगों ने बनवाया है। अच्छा। ठीक है, 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनवाया, फिर ये भी बता दो। हम तो कांग्रेस को, ए भैया बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी ने बनाया होता तो एक मौका मैं कांग्रेस को देता। बताओ। मुझे एक बात बताइए कि जो राम मंदिर है, राम मंदिर का जो ताला है वो किसने खोला था? अच्छा, ये ताला खोलने का भी बैकग्राउंड है, राइट? तो वही शाहबानो केस हुआ था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने शायद जजमेंट दिया था कि शाहबानो को वो मिलना चाहिए, जो भी एलिमनी होता है वो मिलना चाहिए। तो राजीव गांधी, क्योंकि मुस्लिम को उनको खुश करना था, मुस्लिम जो मौलवी वगैरह होते हैं, राइट, उनको खुश करना था, तो उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, पार्लियामेंट में उन्होंने उसको चेंज किया, जिस पे आजकल ये कांग्रेस वाले रोते रहते हैं ना कि जुडिशरी को नहीं मानते, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर है। तो वो राजीव गांधी ने चेंज करवाया था उसको, उन्होंने उसको चेंज करवाया लॉ पास करके, राइट? अब जब ये वाला साइड, मुस्लिम वाला साइड खुश हो गया कि अच्छा चलो, मतलब मुस्लिम का जो मेजर पॉपुलेशन है, राइट, झूठ क्या है इसमें, शाहबानो खुश नहीं थी, चलो ठीक है, पर बाकी मुस्लिम तो खुश थे कि अच्छा चलो, अम, वो है, राइट, केस से पैसा नहीं देना पड़ेगा या जीत हुआ उस केस में से, राइट? तब हिंदू साइड को भी थोड़ा सा खुश करना चाहिए उनको, क्योंकि हिंदू वोट भी तो चाहिए, जीतना तो है ही उनको भी, राइट? तब उन्होंने मंदिर का ताला खुलवाया था, बस ताला ही खोला था और कुछ किया नहीं था। ताला मंदिर में कहाँ लगता है जाके, मतलब ताला लगा ही क्यों था मंदिर में, राइट? 40 साल से ताला लगा ही क्यों था उस मंदिर में? 47 से लेके अब तक ताला क्यों लगा था मंदिर में? मंदिर तो है ना, राइट? वो ताला खोल के बहुत बड़ा काम कर लिया उन्होंने, मतलब खोल दिया ताला, उसके बाद ताला खोलने के बाद फिर से 30 साल निकाल लिया उन्होंने, कुछ किया नहीं उसके ऊपर। राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस के राजीव गांधी जी ने खोला था ताला, जाके पता कर लीजिए गूगल पे और बाकी सारी इंफॉर्मेशन पे, आपको पता लग जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर क्या है। अगर आपके पिताजी या मेरे पिताजी या किसी के भी ताला खोल देंगे तो राशन कौन भरेगा, उसमें मूर्ति कौन रखेगा? रामलला के ताला तो खोल शुरुआत- दिया। अरे वो टाट में थे, ताला तो था भी नहीं। व्हाट डू यू मीन अबाउट बाय अ टाट? बोलो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक सच्चे सनातनी के आगे अच्छे अच्छे डरे जाते हैं आज की डेट में, क्योंकि आप लोग हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। हाँ, पूछो। मुझे एक बात बता दीजिए कि सनातन सबसे ऊपर है या हमारे देश का संविधान? यही चीज एक बार जाके मुसलमानों से पूछो, हुई गोला में भेज देगी जो गोला से बता आए दीजिए। हो। अच्छा आप बताओ, मुस्लिमों की भाषा में कुरान पहले है, शरीयत या संविधान? आप बताओ। चलो, वो भी यही बोलेंगे कि संविधान। जाके पहले पूछ ले एक बार, अपनी जानकारी दुरुस्त आप रख। क्या बताओगे? अरे मैं तो सुन लो, बाबा साहब अम्बेडकर को पहले लेके चलूंगा, मगर उसके बाद मेरे राम को कुछ मत बोल देना। मगर एक बार मुस्लिमों से जाके पूछो ना, तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, संविधान सबसे ऊपर है ना? संविधान सबसे ऊपर है ना? हाँ, क्यों नहीं मान रहे हैं? तो भाई इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता क्यों ला रहे हो आप? अच्छा चलो, इस पे भी बात कर लेते हैं। आईपीसी और जो भी और एक था, वो कॉलोनियल टाइम से चल रहा है, उनको टेक्निकली उनको हटा देना चाहिए था जब वो ब्रिटिश गए थे, पर हमारे नेहरू कहाँ हटाएंगे ब्रिटिश वाले कुछ भी, राइट? कुछ भी नहीं हटाया, वो ब्रिटिश से भी बड़े वाले ब्रिटिश से हमारे नेहरू, राइट? तो ब्रिटिश वाला जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन था सब कुछ रह गया था इंडिया में। तो ये आईपीसी, इंडियन पिनल कोड भी उसी का पार्ट है। और एक बात बताते हैं, बहुत शायद छोटा सा टॉप वो है, जो अभी शायद मिड 30s में या 40s में है, उनको शायद याद होगा वो गेजेटेड ऑफिसर हुआ करता था एक टाइम पे। मेरे पापा जाते थे गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के लाते थे मेरे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर्स साइन करके देता था कि वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल्स हो सकते थे, वैसे टाइप के थे मतलब। तो उनको गेजेटेड ऑफिसर बोला जाता था कि वहां से साइन करके लाएंगे मेरे डॉक्यूमेंट्स, तब जाके गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता था। मोदी ने उसको हटाया। अच्छा, उसका बैकग्राउंड क्या था वो पहले समझते हैं। हटाया तो चलो बात की बात है, क्यों हटाया वो समझ में आ जाएगा तभी। ब्रिटिश टाइम पे जब ब्रिटिश थे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे राज करते थे, हम लोग ब्राउन इंडियंस पे ब्रिटिश को भरोसा था नहीं,
कि पता नहीं ये लोग कुछ भी लेके आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, मुझे कैसे पता है कि ये सच बोल रहा है। तो मुझे अपना कोई ऑफिसर जो मैंने अपॉइंट किया है, ब्रिटिश ने अपॉइंट किया, ये सारे गेजेटेड ऑफिसर्स मोस्टली वाइट होते थे, वाइट लोग होते थे जो उनके अपने लोग होते थे। अगर वो मुझे बोल दे कि यस ये ब्राउन बंदे का नाम राम है, तो मैं इसे मान लूंगा कि इस बंदे का नाम ये है। अगर वो बंदा खुद आके बोलेगा बोलेगा कि मेरा जन्म इस तारीख को हुआ है, मेरा नाम ये यादव है, तो वो ब्रिटिश बोलेगा नहीं बॉस, मुझे नहीं पता। बोलेगा कि ये मेरा बेटा का जन्म हुआ है, तो ब्रिटिश बोलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता था बॉस मुझे नहीं पता, आई डोंट ट्रस्ट यू, क्योंकि वो तो हमारा गवर्नमेंट था ही नहीं, वो तो बाहर से आया हुआ था, एक इन्वेडर, राइट। तो वो बोलता था कि मुझे नहीं तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तो तुम मेरे किसी बंदे से जो कि वाइट ही है, मतलब उससे लिखवा के लाओ कि तुम्हारे बेटे का जन्म उस तारीख को हुआ था और तुम्हारे बेटे का नाम ही है, क्योंकि वो बंदा तुम्हें पहचानता है, क्योंकि तुम्हारा बेटा उसके स्कूल में पढ़ने जाता होगा या उसका डॉक्टर होगा, क्योंकि अगेन ये सारे पोस्ट, हाई रैंकिंग पोस्ट वाइट ही होते थे। वो अगर कोई वाइट लिख दे कि हाँ मैं इस बंदे को पहचानता हूँ, इसका बेटा यही है, मैंने देखा हुआ है इसको बचपन से, 10 साल से मैंने इसको देखा हुआ है बड़े होते हुए, तब वो डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लेके जाते थे हम लोग, तब उनको लगता था कि हाँ बस ठीक है, अब ठीक है, अब मुझे भरोसा है तुम पे। ठीक है, ये हो गया गेजेटेड ऑफिसर का कंसेप्ट। इंडिपेंडेंस के बाद क्यों चाहिए गेजेटेड ऑफिसर्स? तब तो हम ही सत्ता पे है, हम ही इंडियन ही सत्ता पे है और इंडियन ही अपना डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है, राइट। तो उनको क्यों चाहिए कि कोई गेजेटेड ऑफिसर आएगा बीच में, उसको साइन करके देगा कि हाँ देखो मैंने गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के लाए हम, राइट। तब तो एक इंडियन को तो अपने इंडियन पे भरोसा होना चाहिए ना, नेक्स्ट इंडियन ही तो है वो, ऐसा तो कोई है नहीं कि वो कहीं अफ्रीका से आया हुआ या किसी मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी है, वो भी तो इंडियन ही है जो बंदा आ रहा है, राइट। तब तो वो इंडियन को सपोर्ट करना चाहिए था, नहीं। तब भी वो उन्होंने वो गेजेटेड ऑफिसर वाला कंसेप्ट रखा। अब जाके ये 2000 पता नहीं कब जाके ये 2014 15 16 को जाके ये शायद इन्होंने इसको हटाया। बहुत ही छोटा सा स्टेप है, किसी को पता भी नहीं चला शायद, जो वो बच्चों को लेकर जाते थे डॉक्यूमेंट्स, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेके उनको ही शायद पता चला होगा कि अच्छा अब सेल्फ साइन ही सफिशिएंट है, राइट। कि मैं सेल्फ साइन करके दूंगा, सेल्फ अटैच्ड बोलते हैं उसको, सेल्फ अटैच्ड करके दूंगा कि मेरा नाम ही यही है, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, आई कंफर्म इट, बस हो गया, राइट। तो ये कॉलोनियल माइंडसेट था जो नेहरू के अंदर भर भर के ठूसा गया था, भर भर के था। नेहरू इंडियन था ही नहीं, किसी एंगल से भी, किसी भी एंगल से वो इंडियन नहीं था ना, अपना ड्रेस वो इंडियन जैसा पहनता था। अरे किसी भी राजा को पकड़ के देख लो, किसी भी ऋषि को पकड़ के देख लो, इंडिया में गुलाब फूल लेके कौन घूमता है? सीरियसली सिंपल सी बात है, राइट। गुलाब फूल लेके कौन घूमता है? कोई नहीं घूमता। ये नेहरू घूमता है गुलाब फूल लेके। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा गुलाब फूल लेके घूमते हुए, पता नहीं ये गुलाब फूल लेके क्यों घूमता था। और उसका ड्रेस भी देखो, एकदम जैसे ड्रेस पहनता था, मतलब 80% इंडियन का ये हाल था कि उस टाइम में ड्रेस पहनने के पैसे नहीं थे, राइट। और ये एकदम सफेद कपड़े में घूमता था, मतलब कहाँ से आते हो भाई, कहाँ से पैदा हो गए थे तुम? क्या खा के पैदा किया था तुम्हारे बाप ने? ओके, तो ये आईपीसी भी वही है, वो रूल्स नहीं चेंज हुए, अंदर वाले सारे रूल्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। पर इसका नाम चेंज किया गया कि ये न्याय संहिता है, जो अरे इंडियन नाम है, सनातन का एक संस्कृत का नाम है न्याय, उसमें से दो ना, मतलब कहाँ इंडियन पिनल कोड, कहाँ कौन किसको पिनलाइज कर रहा है यहाँ पे? इंडियन को क्यों पिनल करना है यहाँ पे, राइट। तो एनीवेज ये था उसका बैकग्राउंड। यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान है, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड और शरीयत और वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? ठीक है भाई, अरे मैं पूछ रहा हूँ, 90 में वक्फ बोर्ड को पूरी पावर दी गई। वक्फ बोर्ड इट मींस एक फाउंडेशन है, एक संस्थान है। आप बताओ वक्फ बोर्ड के बारे में आपको क्या नॉलेज है? भारत में सब, हाँ जी मेरे को उस बारे में नॉलेज नहीं बता देता हूँ। पहली जगह पूरे वर्ल्ड में नहीं,
हर स्टेट में सबसे पहले देश में हमारे पहले सबसे ज्यादा जगह किस डिपार्टमेंट के पास है? भारत सरकार के बताओ। वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पे है। वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्या करा है? वक्फ बोर्ड ने ऐसा क्या करा है देश के लिए जो उसको सारी संपत्ति दे दी? बुरा मत मानना अगर आपके मकान में भी वो क्लेम कर देता ना आज से 4 साल पहले, अब नहीं तो आपका मकान भी वक्फ बोर्ड में चला जाता। सो सैड। ये रूल है उनका। जिस जमीन में वक्फ बोर्ड ने क्लेम करा उसको आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। पता क्यों? जिस तरीके से कोर्ट मार्शल एक कोर्ट होता है उस तरीके से वक्फ बोर्ड ने अपना कोर्ट बनाया हुआ था। अरे जब जिस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चल रहा है वहाँ मुस्लिम लॉ बोर्ड, शरीयत और वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया भाई? वो मुस्लिमों की जरूरतों के लिए था। हमारी जरूरत हिंदू राष्ट्र है, हमें भी दे दो। हम चाहते हैं इस देश में जिसने भी बहन बेटी की तरफ आंख उठाई, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, उई गोला में भेज दो जो गोला से आया था। बताओ ना, देश चलेगा संविधान से। तो 3 जो उनके लॉ है उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? उनकी जरूरत क्यों बता रहे हो आप? जरूरत मत बताओ ना। ये बोलते हैं देश चलेगा संविधान से, और हमारे देश में अगर बेटियों पे कुछ भी होगा तो उसको दूसरे गोले पे भेज दो। ठीक है, गोले का मतलब क्या हुआ? समझ गया मैं। आप समझ गए, वो नहीं समझे। लॉ के हिसाब से बोला मैंने भी। गोले का मतलब होता है गाड़ी भी पलटती है, टपा टप भी चल रहा है यूपी में, वो भी होता है। आपको डर पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि सरकार जो है ना अब सनातनियों की चल रही है। और ये भी बता दूं, हम रहे या ना रहे, मोदी योगी की यादें जो है ना वो जिंदा रहेगी हमारे दिलों में अब। क्योंकि वो जो काम करके जा रहा है वो काम हमने सोचा नहीं था। लग तो हमें भी रहा था कि ये मंदिर के मुद्दे में ही जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस वालों ने एक बात बोली थी कि तारीख नहीं बता रहे हैं, पता नहीं मंदिर कब बनाएंगे। और हमें भी लग रहा था कि मोदी जी कह रहे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कितने इलेक्शन आगे ले जाएंगे, हमें नहीं मालूम था। मगर आप जैसे लोगों को अंदर से दिक्कत है, ऊपर से आप लोग खुश हो। अंदर से दिक्कत है आपको भी, बोल नहीं पा रहे हो। कारण क्या है? वायरल हो जाएंगे, रिश्तेदार कहेंगे हाँ क्या बोला है बेटा कैमरे में, अब तो रिश्ता भी नहीं हो रहा। फिर पता वही होगा, हे हरिओम, हे जगन्नाथ, ये तो पूरी दिल्ली का दीपक मेरी धोती खोलता हुआ जा रहा है आज। तो बात को गहराई से समझो। मोदी और योगी हमारे देश के चौकीदार है, हमारे देश के प्रधान सेवक है, राजा नहीं है। राजा इस देश में जो राज करा 70 साल में, 62 साल में, सॉरी, इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं क्योंकि बीच में किसी ने फिरकी भी ली थी। वो गठबंधन की सरकार थी ना 8 साल, वो ये लोगों को गिनवाते हैं आजकल। 62 साल के राज में केवल गांधी परिवार ने अपना वर्चस्व दिखाया है, अपना वर्चस्व दिखाया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आप रखो, राजीव गांधी के नाम से चौक बना दिया। अरे भाई साहब, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया हमारे देश में? अब हमारे देश में सड़कें बनेगी अब्दुल कलाम के नाम से, गुरु गोविंद सिंह के नाम से, परशुराम के नाम से, वीर शिवाजी महाराज के नाम से, पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाम से, औरंगजेब, अकबर, बाबर। अरे झेल झेल के ये गांधी परिवार पागल हो गए हम लोग भाई। पागल हो भाई साहब, फोटो तक में तुमने नहीं छोड़ा, फोटो तक में नहीं छोड़ा। हमें चाहिए नोटों की फोटो में भी शहीद भगत सिंह, हमें तो नोटों की फोटो में भी चाहिए वीर शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज सिंह चौहान। हमें नोटों की फोटो में ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। पूछो इनसे, आज तक आप लोगों ने जिसको चाचा नेहरू बोल के जन्मदिन मनाया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका भतीजा कहाँ है? मैं इनसे पूछता हूँ, इनको नेहरू से और गांधी से दिक्कत क्या है? हाय 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 हाय, ये पिटारा खोल लिया भाई साहब ने। क्या दिक्कत क्या है? मतलब दिक्कत ही दिक्कत है यार, सिर्फ हमें नहीं, सबको है। जब प्राइम मिनिस्टर बनने वाला वो आया था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वोट हुआ था उसमें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो जब सुभाष चंद्र बोस जब जीत गए थे वोट में, वो नहीं, वो तो अलग ही कहानी है उसका। पर उसके बाद भी एक वोट हुआ था। 14 लोग थे कांग्रेस में वोट देने के लिए, मतलब 14 जो कमिटी के लोग थे कि जो वोट देंगे। 12 ने वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया था, सरदार जी को वोट दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया था। 2 एब्सेंट थे कि नहीं देना है वोट में। एक बंदे ने नेहरू को वोट नहीं दिया था उसमें, एक भी बंदे ने। पर हुआ क्या? गांधी ने बोला कि नहीं, नेहरू बनेगा उसका प्रेसिडेंट। पता नहीं कौन सा फोटो रख लिया था नेहरू गांधी का, क्या पता नहीं, कुछ करते हुए फोटो वगैरह रख लिया होगा नेहरू ने, वो ही दिखा के ब्लैकमेल करता होगा वो उसको। आई डोंट नो क्या था, कुछ तो था कहानी, अब डिटेल में नहीं जाएंगे इस पर भी। तो गांधी ने बोला कि नहीं, नेहरू बनेगा। उसके बाद नेहरू बन गया उसका, हमारे सर पे आके बैठ गया। अरे कोई चाह ही नहीं रहा था ना, आज कोई चाह रहा है ना तब कोई चाह रहा था। मतलब नेहरू गांधी को किसी ने
मांगा ही नहीं था कि हम पे दो, हमें दो, नेहरू गांधी नहीं चाहिए था। गांधी जी को भी, जी तो बाद में लगाया इन्होंने, गांधी को भी आई थिंक अराउंड 1920s के आसपास, 1919 के आसपास से वो पॉपुलर होना शुरू हुए वो। अरे वो तो पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे, क्या सडनली उनको सपना आया यहाँ इंडिया में आके वो करना है? अरे उनको प्लान किया गया था यहाँ पे कि सारे जो उस प्लान करके उनको पब्लिसाइज्ड किया गया था, उनको पॉपुलर बनाया गया था। गांधी को किसने पॉपुलर बनाया था? ब्रिटिश ने। क्योंकि अगर गांधी को पॉपुलर नहीं बनाते तो इंडिया में हो क्या ना था कि कोई भी बन के लीडर बन रहा है, और वो कोई भी जो लीडर बनेगा वो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं होगा वो, राइट? समझ रहे हो क्या बात? राइट? कि एक कोई आके भगत सिंह बन गए कि नहीं मुझे भी चाहिए, सिर्फ भगत सिंह तो हमें पॉपुलर नाम पता है बोल के हजारों थे वैसे, कोई सुभाष चंद्र बन गए वो भी हमें पता है वैसे, बहुत थे वैसे। तो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि नहीं, ऐसे कंट्रोल तरीके से इंडिपेंडेंस होगा तो बहुत जल्दी हमें छोड़ के जाना पड़ेगा इंडिया को, हम लूट नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, राइट? तो उन्होंने गांधी को बनाया, उसके बाद नेहरू को बनाया, एक के बाद एक, कि गांधी से ही सारे के सारे लोग उसके पीछे ही रहेंगे। अब जब हम लोग कुछ करने जाएंगे तो बाकी सब जो, क्या बोलते थे, नाम याद नहीं आ रहा, जो मतलब वायलेंट पसंद करने वाले लीडर्स थे ना वो, भगत सिंह टाइप के, राइट? तो वो बोलेंगे कि नहीं ब्रिटिश को जाके मारते हैं, मारेंगे, चलो ब्रिटिश को जाके मारेंगे। और सुभाष चंद्र बोलते चलो अटैक ही कर देते हैं, ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर देंगे। गांधी बोलता था उस टाइम पे नहीं नहीं नहीं, मारना बहुत खराब है, हम लोग ऐसे ही मार खाते उनसे, चलो। और उसको, गांधी को ऐसे ही पॉपुलर बनाया गया था, क्योंकि तब तो मीडिया था नहीं, तब तो यूट्यूब था नहीं किसी का ओपिनियन देने के लिए, राइट? तो गांधी को ब्रिटिश ने ऐसे पॉपुलर बनाया उन्होंने कि गांधी अगर बोलता है कि चलो मार खाते हैं हम लोग, तो सारे लोग जाके मार खाना शुरू कर देते ब्रिटिश से कि आओ हमें मार लो। भाई क्यों मार लो? क्यों? अगर मार खाना ही है मतलब जाके उनके ऊपर कूद पड़ो। नहीं, तुम सीधे जाके खड़े होते हो वो मारते हो, उसके बाद तुम और एक बंदा लेके जाके खड़ा होता है वो फिर से मारते हैं, मरते, ये मतलब क्या है ये? मतलब क्या है ये? तो वही, तो गांधी को ब्रिटिश ने पॉपुलर बनाया था कि इंडिया को कंट्रोल में रख सके। कांग्रेस को ब्रिटिश ने बनाया था, ब्रिटिश ने बनाया था कांग्रेस को, कांग्रेस का जो फाउंडिंग फादर है वो ब्रिटिश है कोई, इंडियन नहीं है कोई। आई थिंक बहुत देर तक भी ब्रिटिश ही था कांग्रेस का चेयरमैन। हाँ, उसका तो डेटा मिल जाएगा कहीं पे अगर ढूंढ नहीं है तो। अब मैं तो सुधांशु द्विवेदी हूँ नहीं कि मुझे सब कुछ याद रहे, राइट? तो क्या ही कर सकते हैं। तो तो कांग्रेस को ब्रिटिश ने बनाया था कि इंडियंस को कंट्रोल कर सके, इंडियंस को एक उसमें रख सके, बाउंड्री में रख सके, कोई भी कहीं से खड़ा होके इंडिपेंडेंस की बातें ना करे, राइट? ब्रिटिश ने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्लान किया था, ये तो मानना पड़ेगा मतलब। और हमारे पास कोई ऐसा लीडर था नहीं। मुझे गुस्सा भगत से उस पे आता है, गॉडसे पे आता है, बताएंगे कभी क्यों गुस्सा आता है, बताएंगे किसी दूसरे वीडियो पे। बहुत गुस्सा आता है मुझे भगत सिंह पे, सॉरी, गॉडसे पे, नाथुराम गॉडसे पे। मतलब इंडिया का जो ये हाल है उनकी वजह से है ये, नहीं मानना चाहिए था गांधी को उनको। बट एनीवेज, कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो वही, नेहरू को किसी ने कभी पसंद नहीं किया था। जिन्होंने वालों को दिक्कत क्या है? बीजेपी वाला नहीं हूँ मैं, सनातनी हूँ। अगर बीजेपी वाला बोलेगा तो सुन लो, फिर पुलिस भी हमारे हाथ में है, फिर मत बोलना मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाला नहीं हूँ मैं। अगर बोलेगा तो फिर मैं कहूंगा। तुम्हें एक बात बता दो, इतना चम्मच चाट चाट के तुम्हें क्या फायदा हो रहा है कांग्रेस वालों का? 70 साल में बांग्लादेश दिया, 70 साल में इन्होंने पाकिस्तान दिया हमारे को, आज़ादी से पहले इन्होंने हमारे को म्यांमार से अलग करा, म्यांमार से भी रिश्ते इन्होंने तोड़वाए हैं, श्रीलंका से इन्होंने बजवाई, अब मोदी ने दोस्ती करी है, बांग्लादेश से इन्होंने हमारा घोटाला कराया, चाइना को इन्होंने सियाचिन दिया। अरे एक्साई चीन बोल दो, वो एक्साई चीन जो इन्होंने दिया हुआ है, सियाचिन तो अपना है, अगर कांग्रेस होती तो वो भी दे देती। अब मुझे बताओ ना कि इन्होंने 3 चीजें गिफ्ट। अच्छा, और एक भी न्यूज आया था बीच में, बलोच वाला जो पार्ट है ना पाकिस्तान के साइड में, वो आई थिंक इंडिया को मिलने वाला था। तो ये नेहरू पता नहीं इसका दिमाग कहाँ ही रहता था, मतलब क्या ही था इसका दिमाग, दिमाग था या नहीं था क्या किसी पता। तो उसने भी, उसको भी छोड़ दिया। अगर वो नहीं छोड़ता मतलब कितना अच्छा था वो वाला पार्ट, राइट? कि
बीच में पाकिस्तान था और साइड में, उस साइड में भी इंडिया होता, इस साइड में भी इंडिया होता, और वो पूरा ईरान के साथ वो मिल जाता उनको, एक पूरा लाइन मिल जाता ट्रेड करने के लिए। नेहरू से कुछ संभला ही नहीं, मतलब वो कश्मीर भी देने वाला था, वो तो क्या नाम है, हैदराबाद भी देने ही वाला था वो भी, राइट। वो तो फिर बच गए मतलब हम लोग की। करिए, आप अपने मकान में मुझे आधा हिस्सा दे दोगे? नहीं दे रहा भाई। उन्होंने देश दे दिया, उन्होंने उन्होंने देश को बांट दिया। ये किसी के बाप की जागीर है क्या? क्या आज पाकिस्तान बना लिया, कल बांग्लादेश बना लिया? कश्मीर में 90 में सनातनियों को मारा है। कश्मीरी ब्राह्मण नहीं बोलूंगा भाई, मैं नहीं बांटूंगा। सनातनियों को मारा है। पूछो ना कश्मीर का क्या हाल है आज, पूछो कितने सनातनी है वहाँ पे। आज कितने सनातनी है भाई साहब ने बोल दिया। 370 भी इनने हटा दिया। मैंने हटाई है। अरे बीजेपी ने 370 हटा दिया। आप तो समर्थक है ना बीजेपी के, भूल गए क्या? भूल गए क्या? ये बात तो चैलेंज करना छोड़ दो, मैं राम का समर्थक हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी बढ़िया काम करेगी तो मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी बोले कि मैं इससे बड़ा राम मंदिर बनाऊंगा, विकास करूंगा देश में, तो मैं कांग्रेस को भी बढ़िया बताऊंगा। आप बताओ सर, अगर आप राम के समर्थक होते ना तो इतनी देर से चिल्लाते नहीं। राम का समर्थक होता ना वो शांति से बात करता है, पहली बात तो ठीक है। और दूसरा लग रहा है थोड़ा सा मेरी आदत ऐसी थी, अब मैं आपकी भाषा में आ जाता हूँ। मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात पूछी है कि जब ताला खोल दिया तो 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के पक्ष में तथ्य क्यों नहीं पेश करे? 24 वकील राम मंदिर के खिलाफ क्यों लगाए थे उसी राजीव गांधी की पार्टी ने? जय श्री राम। मैं बड़ी आदरणीय से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई को बुरा लग रहा है मेरी भाषा से। सही बात है। 24 वकील राम मंदिर के खिलाफ उसी कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे जिसमें आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं। 24 वकील लगाए थे, इनका कहना ये है। तो 24 वकील जो थे वो राम मंदिर के पक्ष में लगाए थे, ना कि विपक्ष में। कर लिया ये अपना कांड। कांग्रेस तो ये प्रूफ करने में लगा हुआ था कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब राम इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। इसी में लगे हुए थे कांग्रेस इतने सालों से। भाई आप अपना ना फजीदा करा के जा रहे हो, मोए मोए हो रहा है आपका, मोए मोए हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के पक्ष में लगाए थे 24 वकील। क्या नाम क्या है तुम्हारे? शुभम भारद्वाज। क्या, कहाँ से पढ़े हो? हाँ, कहाँ से पढ़े? भाई पत्रकार के लिए जोरदार तालियां। ये पत्रकार हंस रहा है आपको। कहाँ से पढ़े? SOL। दिल्ली से पढ़े हो? SOL से। इस बंदे का मुझे नाम नहीं पता। इनको इनको मैंने बहुत इधर उधर बहुत रस्ते में देखा हुआ है, मतलब वीडियोस में, तो ये आते रहते वीडियोस में। नाम नहीं पता मुझे इनका, पर बोलते तो ये भी बहुत अच्छे है। किसी दिन ये भी प्रवक्ता बन जाएंगे बीजेपी के शायद। मतलब छोटे मोटे सुधांशु त्रिवेदी तो ये भी है शायद, डेटा इनके पास भी होता है उस लेवल पे। अगर वो श्लोक ना पढ़ पाए, पर ठीक है, इनके पास भी अच्छा खासा डेटा रहता है बताने के लिए। पर ठीक है, ये एक वीडियो था जो मुझे लगा था कि मैं शेयर करूं आपके साथ। तो कमेंट्स वगैरह कर देना, मेरे फीडबैक्स मुझे दे देना, अ, जो भी लगे कि ये फीडबैक है देने लायक। फिर से मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। थैंक यू।